हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या नौकरी करने के साथ साथ हम पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। तो मेरा एक लाइन में जवाब है, नौकरी करने के साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग की जा सकती है। और दूसरी बात, पोल्ट्री फार्मिंग करते समय आपको नौकरी करना आवश्यक है या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों क्यों क्योंकि तो बैकअप के लिए। जी हाँ दोस्तों, इनिशियल सेटअप पर जब कभी भी आप पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करते हो तो ऐसे में आपको काफ़ी समय लग सकता है, हो सकता है 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस को समझने के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस से प्रॉफिट आने के लिए। हाँ, अगर आपकी सभी बातें सही शॉट रही, सब चीज़ें एकदम ठीक है, आपकी मैनेजमेंट ठीक है, जब आपका प्रोडक्शन तैयार होता है मुर्गियों का, तब मार्केट का रेट अच्छा है, आपकी बर्ड्स की जो बैच थी उसमें मोर्टेलिटी नहीं हुई है, तो ऐसे में आप पहले ही बैच से जब आप इन्वेस्टमेंट लगाते हो उसके 1.5-2-3 महीने में ही पैसा कमाना शुरू कर देते हो। लेकिन मेजॉरिटी जो नए फार्मर्स ब्याज डलते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपने ओर से कि आप पूरी तरह से डिपेंड मत रहिए कि मैं पोल्ट्री फार्मिंग में आज पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं पोल्ट्री फार्मिंग की ब्याज ला रहा हूँ तो मुझे 1.5-2 महीने से ही कंटिन्यू पैसे आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये बातें किस तरीके से वैरी करती है। अगर पहली बैच आप डालते हो, दूसरी बैच आपको डालते हो और आपको उस बैच से प्रॉफिट नहीं आता है और ऐसे में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपका घर चल रहा है, आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप विदाउट एनी बैकअप प्लान लेके चलते हुए भी आप डायरेक्ट पोल्ट्री फार्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और आप पोल्ट्री फार्मिंग इसीलिए कर रहे हो ताकि मेरे पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है और कोई दूसरा बिजनेस करने के लिए मेरे पास बड़ा व्यवसाय नहीं है, इसलिए आप छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट जो आपके पास है या फिर आपने कहीं से अरेंज की है, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट लेके जब आप पोल्ट्री फार्मिंग की छोटी इन्वेस्टमेंट करके पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो और आपको इन्वेस्टमेंट करने के 1.5-2-3 महीने में प्रॉफिट बहुत अगर ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे सिचुएशन में वो बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग के व्यवसाय पर डिपेंड मत हो जाइए प्रॉफिट के लिए या फिर पैसों के लिए। हाँ, आप पोल्ट्री फार्मिंग बेशक कीजिए, 100% कीजिए। मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय काफ़ी अच्छा है। कम से कम लागत में आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हो, ठीक है। और काफ़ी जो इंटरवल होता है वो काफ़ी कम समय का है अगर हम प्रॉफिट के विषय में अगर सोचते हैं तो। सबसे पहली बात यहाँ पर यह निकल के आती है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि मेजॉरिटी जो फार्मर या फिर किसान भाई होते हैं, नौजवान भाई होते हैं, कौन से भाई पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करते हैं, जिनकी अच्छी खासी जॉब है, जिनको महीने का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 मिलता है, क्या वो लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं? मेजॉरिटी बोल रहा हूँ, नहीं। जिनका अच्छा खासा बिजनेस सेटल्ड हुआ है, अच्छा खासा वो इनकम वहाँ से कर लेते, क्या वो लोग मेजॉरिटी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं? नहीं। मैं मेजॉरिटी बोल रहा हूँ, करते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग करते हैं, बराबर है। मैं नौकरी वालों की भी वही बात बोल रहा था। तो फिर कौन से भाई, कौन से किसान भाई, कौन से नौजवान भाई सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं? जिनके पास व्यवसाय के स्वरूप में कोई वेल सेटल्ड बिजनेस नहीं है या फिर जिनके पास कोई अच्छी खासी नौकरी नहीं है, ठीक है। जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिनको कम इन्वेस्टमेंट में कम समय में पैसों की ज़रूरत होती है, वो भी प्रति माह या फिर प्रति एक बैच के पीछे, तो वैसे ही मेजॉरिटी लोग पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करते हैं। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करने के इच्छुक हो, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप भी मेजॉरिटी मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हो और आपके पास भी बहुत ही लिमिटेड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसको लेके आप पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हो। तो मेरा सुझाव क्या है? मेरा सुझाव यही है, मैं पिछले 2-3 मिनट से आपको वही समझा कर बता रहा हूँ। आप पोल्ट्री फार्मिंग बेशक कीजिए, आपको धीरे धीरे 3-4-5 महीने में धीरे धीरे डिसीज मोर्टेलिटी, डिसीज मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट, लिटर मैनेजमेंट, मार्केट का उतार चढ़ाव, उसमें आने वाला रेट, ठीक ना, इस तरीके के बहुत सारे मतलब फैक्टर्स होते हैं जो आपको धीरे धीरे 5-6 महीने में समझ में आएंगे। एक तरीके से 5-6 महीने में आपने इस बिजनेस को समझ लिया, उसके बाद आप तो 101% पैसा कमाओगे। लेकिन अगर आपकी नेसेसिटी इस तरीके की है या फिर इस ओरिएंटेशन से अगर आप बिजनेस कर रहे हो कि मैं तुरंत से पैसा लगाऊंगा और तुरंत से पोल्ट्री फार्मिंग से पैसे कमा के मेरा घर खर्चा चलाऊंगा, फैमिली मेम्बर्स को मदद करूंगा, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप छोटा मोटा कोई दूसरा ऐसा व्यवसाय कीजिए
जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी और तुरंत ही आपको पैसा मिल जाए, चाहे फिर वो आज के आज हो या फिर महीने का महीने का हो, या फिर छोटी मोटी आप कोई जॉब कर सकते हो जैसे कि 10 12 15 20 हज़ार की। अगर आप वेल क्वालिफाइड हो तो आप ये जॉब भी कर सकते हो, और वो जॉब करते करते भी आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग फुल टाइम वाला काम नहीं है। आप सवेरे को भी 2 3 घंटे का टाइम देकर और शाम को भी 2 3 घंटे का टाइम दे के पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो। पोल्ट्री फार्मिंग में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके साथ साथ आप कोई छोटे मोटे दूसरे भी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पर आपको टेन्योर कम रहता है और प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन आपको एक फिक्स प्रॉफिट वहाँ से मिल जाता है। तो इसके जो भी फैक्टर्स रहेंगे, इसके जो भी रिसोर्सेज रहेंगे, वो आप सभी को पता है, या फिर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो, या फिर इस विषय पर आप अपने दोस्त भाई या फिर कलीग से बात कर सकते हो। तो मोटा मोटी आज की वीडियो का मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अगर आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, 6 7 महीना अगर आपका पोल्ट्री फार्मिंग सीखने में गया और उसके बदले में अगर आपको आउटपुट में किसी भी प्रकार से प्रॉफिट नहीं भी मिला, और इससे अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत या फिर परेशानी का सामना अगर नहीं करना पड़ता है, तो विदाउट बैकअप प्लान को चलते हुए आप डायरेक्ट पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तुरंत से आप इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं से अरेंज करके पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करते हो, और आप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो कि तुरंत ही मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, तो ऐसे में मेरा सुझाव यही रहेगा, आउटपुट आपको ज़रूर मिलेगा, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, कम लागत में और कम समय में आपको टेन्योर और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास पोल्ट्री फार्मिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे में पोल्ट्री फार्मिंग के व्यवसाय में आने के साथ साथ आप जॉब कर सकते हो, और साथ ही साथ एक छोटा मोटा कोई दूसरा बैकअप प्लान के लिए व्यवसाय कर सकते हो, ताकि पोल्ट्री फार्मिंग से अगर आपको किसी कारण के चलते प्रॉफिट नहीं भी आता है अर्ली स्टेज पे, जो कि आपके पास प्रॉफिट आने के लिए जितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो नहीं होता है, आप सीख रहे होते हो, तो जो आप जॉब करते हो उससे आपका घर खर्चा चल जाएगा, आपकी जो भी ज़रूरत है वो पूरी होगी। या फिर अगर आप कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो, है ना, तो वहाँ से आपकी इनकम आ जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास 30 अंडे हैं, तो आपको पूरे के पूरे 30 के 30 अंडे एक ही ट्रे में नहीं रखना है। अगर आपका वो अंडे लेकर जाते समय पैर फिसल जाता है, तो आपको 30 के 30 अंडे फूट जाएंगे। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि 15 अंडे आप किसी दूसरे ट्रे में रखिएगा, 15 अंडे आप किसी दूसरे ट्रे में रखिएगा, ताकि एक ट्रे का अंडा फूट भी जाता है तो दूसरे अंडे का ट्रे सेफ रहे। आई होप मैं जो कहना चाहता था वो बात आपको समझ में आ गई। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दिल से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह का पोल्ट्री का एक वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।